महाराष्ट्र विधानसभा में आज एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। वहीं वोटिंग के दौरान शिंदे बीजेपी गुट के पक्ष में 164 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े। बता दें कि सरकार के शक्ति प्रदर्शन में पास होने के बाद आज एनसीपी नेता अजीत पवार को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया। वहीं एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल ने अजीत पवार के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे विधानसभा ने मंजूरी दे दी। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर विधानसभा में भाषण के दौरान जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के भाषण में पहले जैसा जोश नहीं दिखाई पड़ता। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि फडणवीस महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2.5 साल में 3 पदों पर काम किया है। पहले वो सीएम बने, फिर राज्य के विरोधी दल के नेता और अब डिप्टी सीएम के रूप में कामकाज कर रहे हैं। शिवसेना में बड़ी बगावत के बाद सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे आज बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर बरसे। वहीं शिवसेना को मजबूत करने में जुटे ठाकरे ने कहा कि हिम्मत है तो मध्यवर्ती चुनाव में आओ और लड़ो। ऐसे खेल को खेलने की बजाय चलो जनता के दरबार में चलते हैं और हम गलत हुए तो लोग हमें घर पर ही बिठा देंगे। अगर आप गलत हो तो लोग आपको भी घर पर बिठा देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी जो हो रहा है वो इस तथ्य पर आधारित है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देश की आज़ादी के अमृत जयंती वर्ष में महाराष्ट्र में जो शुरू हुआ है उसके बारे में सभी सच बोलें। विधानसभा का मनमाना आचरण विधानसभा का संविधान का अपमान है। उन्होंने पार्टी के जिला अध्यक्ष से कहा कि लड़ना है तो मेरे साथ रहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना को खत्म करने का प्रयास किया गया। राजीव नगर के लोगों के लिए पटना हाईकोर्ट से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पटना हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। राजीव नगर के नेपाली नगर के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे गिरफ्तार लोगों को भी छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी और बताना चाहेंगे कि सोमवार की सुबह पटना के राजीव नगर में लोग धरना दे रहे थे। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव लोगों के साथ सड़क पर बैठे थे। पुलिस ने उन पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और इस दौरान क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। ऐसे में प्रशासन का सख्त निर्देश था कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें पूर्व सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। के नाम बदलने की राजनीति फिर से तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर उन्होंने संबोधित किया। इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन दो में से एक, जिसका नाम तालिब है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर है, उनके माइनॉरिटी मोर्चा का आईटी प्रमुख है। और ये हफ्ते भर में 10 दिन में ये दूसरी घटना, उदयपुर की घटना, रियाज अतारी सरेआम भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, उसको भारतीय जनता पार्टी का अंगवस्त्रम पहनाते हुए की फोटोग्राफ्स हम सब ने कल जारी की थी। आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आदमी, आतंकी, जिसने अमरनाथ यात्रियों पर हमला बनाने की साजिश रची थी, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर निकला। ये एक के बाद एक बार बार ये उदाहरण सामने आ रहे हैं। ये सहयोग है, प्रयोग है, ये है क्या? हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं, बदल लीजिए। पहले बीजेपी का नाम बदलिए। भारत जलाओ पार्टी है, पहले अपना नामकरण संस्कार कर दें, उसके बाद शहरों के नाम बदलने दें। उदयपुर में भी इनका एक लड़ता भिड़ता हुआ एक आतंकी निकला कार्यकर्ता। कश्मीर में एक कार्यकर्ता इनका पकड़ा गया, आतंकवादी था। हम इन प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं, पूरा देश जवाब मांग रहा है कि ये आतंकी आपके साथ क्या कर रहे हैं।
और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।